हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि केवीएस एनवीएस की जो आंसर की आई थी, आप सबने अपने आंसर की देखी होगी। मैंने भी अपने आंसर की देखी थी, हालांकि देख पहले ली थी और टाइम नहीं मिला था, इसलिए वीडियो अब बना रही हूँ। तो उसमें जो 60 क्वेश्चन थे जो ऑप्शनल थे, तो 60 क्वेश्चन में मेरे लगभग 42 मार्क्स बन रहे हैं। और जो रिटन था, सारा खेल, पूरा का पूरा खेल अब रिटन का ही है कि क्या कैसे होता है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। उसमें नॉन टीचिंग वाले में मैंने फिल किया था और उसका पेपर यहीं पास में था, तो मैंने सोचा लाओ दे देते हैं। अब देखते हैं, आप सब बताइएगा आपके मार्क्स कितने बने हैं। और उसका आगे का प्रोसेस ये है कि उसमें आपको केवीएस एनवीएस में आपको एक कंप्यूटर का भी टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें एक कंप्यूटर का पूरा पेपर होगा और कंप्यूटर की टाइपिंग भी होगी। ऐसा एनवीएस या केवीएस एक में है और एक में सिर्फ आपको टाइपिंग देनी होगी। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके मार्क्स 40 प्लस बनना है तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड वही सीएचएसएल वाली मांगी है। 10 मिनट में 35 की स्पीड मांगी हुई है इंग्लिश में। तो आपको ये पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मित्रा, वहां पर कर सकते हैं, या फिर सोनी टाइपिंग पे फ्री आता है। पर डे लाइव टेस्ट हर एग्जाम के आते हैं, आप उन लाइव टेस्ट को ज्वाइन करिए और उनसे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि अगर आपकी मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड है, इसमें प्री और मेंस इसमें पहली बार आया है, इसका पैटर्न चेंज हुआ था इसी बार। तो क्या कट ऑफ जाएगी कोई श्योर नहीं बता सकता कि, लेकिन अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप हाँ कह सकते हैं कि 60 में 40 प्लस मार्क्स है। पूरा का पूरा खेल रिटर्न वाला एग्जाम का है। अगर रिटर्न में वो कैसे नंबर देते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, उसके चार चार मतलब चीजों के चार पार्ट है, ऑप्शन देने हैं, और तुमने आधा ही क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो हो सकता है वो एग्जामिनर तुम्हें आधे क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो नंबर दे रहा है तुम्हें कि नहीं दे रहा है, ये सब तो पूरा मेंशन नहीं है उसमें जो भी नोटिफिकेशन था। तो पूरा का पूरा खेल रिटन एग्जाम का है। लेकिन अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो शुरू कर दो टाइपिंग। और टाइपिंग अगर आप पर डे 10-20 मिनट पर डे भी करेंगे तो टाइपिंग की स्पीड सही हो जाएगी। और टाइपिंग सोनी टाइपिंग अच्छा है। और केवीएस एनवीएस ये एग्जाम नॉन टीचिंग का था, इसमें काफी काफी वैकेंसी थी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो फिर केवीएस एनवीएस की पोस्टिंग क्या होती है कि सिटी में ही लगभग होती है, तो आपको अपना शहर तो नहीं मिलेगा लेकिन आसपास वाला मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि इसमें प्रेफरेंसेस का कुछ खेल है कि नहीं है, कि अच्छे मार्क्स होंगे तो उनको प्रेफरेंस वाला मिलेगा और अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो उनको प्रेफरेंस वाला नहीं मिलेगा। जैसा भी होता है देखते हैं क्या होता है। आप सब अपने मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितने लोग अगर मुझे देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, इसमें काफी टाइम हो गया लेकिन मुझे शेयर करना था, तो मैं अपना मार्क्स शेयर कर रही हूँ। आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। और अगर आप आने वाली नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि अब इसकी नई वैकेंसी कब आएगी, तो फिर आप पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं होता है कि आप एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन्हीं वैकेंसी में फॉर्म डालेंगे। बाकी एम्स के भी वैकेंसी आती हैं, केवीएस इन्वेस्ट में आती है, काफी आईसीआर में वैकेंसी आती है, काफी जगह नई वैकेंसीज होती हैं जिनमें सेम ही आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी जैसे एसएससी में करनी होती है, सेम ही 2 दिन की छुट्टी होती है, और सैलरी का भी सेम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको सही लगे। हालांकि मैंने काफी एग्जाम दिए हैं जॉब लगने के बाद। और कुछ एग्जाम जरूरी नहीं है कि जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं तो उनको हम ज्वाइन करने के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ एग्जाम कुछ पहले के मेरे फॉर्म पड़े हुए थे तो मुझे वो भी देने थे। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी का मैंने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, उसमें 82-83 कुछ मार्क्स हैं मेरे, उसकी भी आंसर की आई थी। और ये वाला भी मैंने दिया था। तो बाकी एग्जाम आप देते रहिए, जरूरी नहीं है कि आपको ज्वाइन नहीं करना, वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम देते रहिए। आपका मन है, बहुत सारे रीजन होते हैं कि बहुत लोग मान लो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, वो लेवल 6 लेवल 5 पे भी हैं, फिर भी वो लेवल 3-4 ज्वाइन करना चाहेंगे क्योंकि उनको घर के पास जाना है, अपने घर की डिस्टेंस कम करनी है। और पास जाएंगे तो ज्यादा उनको सही बेटर जैसा जिसको लगता है। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई लेवल 5 छोड़ के लेवल 2 में या लेवल 4 में क्यों आ रहा। भाई वो उसकी मर्जी है, वो जो करेगा वो करेगा। इसलिए आप अगली वैकेंसी के लिए तैयार रहिएगा। और अगर इसमें आपने एग्जाम दिया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए। बस इतना ही बताना था। ओके, बाय बाय।